हेलो गाइस, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि सारणी का मान थीटा से स्वतंत्र हो। इसका मतलब क्या है? थीटा से स्वतंत्र, जो इसकी वैल्यू आएगी वो थीटा में नहीं आनी चाहिए, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, इनमें नहीं आनी चाहिए, थीटा से स्वतंत्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? एक्स माइनस के साइन थीटा, हमारा ये सारणी है। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। इसका हम प्रश्न कर देते हैं। R1 के अनुदिश सारणी का प्रश्न करने पर लिख लेना तुम। x माइनस के एक्स करेंगे तो क्या देगा? माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 माइनस के 1। ओके, अब हमें इसके जाते हैं, यानी कि माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा, ये वाली लाइन कट, ये वाली कट, माइनस के साइन थीटा एक्स, तो यानी क्या हो जाएगा? माइनस के एक्स साइन थीटा। इधर कोस से जाएगी कोस थीटा, कोस थीटा, कोस माइनस के कोस थीटा प्लस के कोस थीटा प्लस के कोस थीटा। तो इसकी हम इसकी से लिख देती हूँ, प्लस कोस थीटा, इसकी ये वाली लाइन कट, ये वाली कट, माइनस के साइन थीटा और माइनस के एक्स कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस। पता ही चलिए होगा, एक माइनस ये रहा, यहाँ पर हम दोबारा इसका जब करते हैं यहाँ पे क्या आता है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, मैंने जरा डायरेक्ट कर दिया है। माइनस कंफ्यूज मत होना, माइनस के एक्स की क्यूब, माइनस माइनस एक्स, माइनस के एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस माइनस प्लस के एक्स कोस स्क्वायर थीटा। तो इक्वल टू यहाँ पे एक मिनट, यहाँ क्या था? माइनस माइनस प्लस। ओके, तो हम आ जाते हैं माइनस के एक्स की क्यूब, माइनस के एक्स प्लस के एक्स, यहाँ से मैं इन दोनों में से क्या ले लूँ? एक्स कॉमन ले लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। अब ये पूरा इससे कट, इसकी वैल्यू बना देंगे तो हमारे यानी कि माइनस के एक्स की क्यूब माइनस के एक्स प्लस के एक्स, ये कट, तो इक्वल टू क्या गया हमारा आंसर? माइनस के एक्स की क्यूब, आंसर जो क्या है? थीटा से स्वतंत्र है। माइनस के एक्स की क्यूब क्या है? थीटा से स्वतंत्र है। अब हम आ जाते हैं दूसरे उसमें। ये क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कि सारणी का प्रश्न किए बिना सिद्ध कीजिए कि हमारा इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। हमारे जो गुणधर्म हुए हैं उनका सभी का यूज करके इसकी जगह में ये ला कर दिखा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये हमें इसका क्या है? हमें इसका प्रश्न नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? LHS लेते हैं, यानी कि सॉल्यूशन करते हैं इसका LHS में हम क्या करेंगे? इसके में ए बी सी से गुणा कर देंगे। R1 में ए से, R2 में बी से और R3 में सी से गुणा करने पर, R1 में ए से, मैंने लिख दिया कि R1 में ए से, R2 में बी से और R3 में सी से गुणा करने पर हम इसमें क्या करेंगे? इसकी गुणा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे बाहर? 1ABC, यानी कि जब हम इसकी ए मतलब हम यहाँ पे जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ से ए बटे ए होना चाहिए, बी बटे बी, सी बटे सी, तब जाके तो हम गुणा कर सकते हैं अंतर, वरना ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, क्योंकि हम इसमें ए से गुणा कर रहे हैं
तो ए बी सी और ए बी सी। और हम क्या करेंगे, C3 में से ए बी सी को अभिनिष्ट करने पर, उभय निष्ठ करने पर, यानी कि इसको कॉमन ले लेंगे हम। और जब हम इस चीज को अभिनिष्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसमें से एबीसी कट जाएगा, एबीसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, 1 1 1। तो ये क्या हो जाएगा, कट। अब इसका क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देंगे, इन वाली क्या कर देंगे हम अंदर रिप्लेस, यानी कि R1 को इन तीनों क्या कर देंगे हम रिप्लेस कर देंगे एक दूसरे में, ठीक है। इन तीनों को लाइन को रिप्लेस करने के, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये जो है इक्वल टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब, इक्वल टू क्या है, RHS के बराबर। ओके, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इसका मान याद कीजिए, जो चीज हमें दे रखी है उसकी क्या कहनी है, वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, बस क्वेश्चन ये क्या है, मान याद करना है। तो कोस अल्फा है, ये बाहर जरा कुत्ता भौंक रहा है, इसको इग्नोर करना। कोस अल्फा कोस बीटा, अब इसकी गुणा मैं इससे करूंगी, यानी कि ये वाली लाइन कट, ये वाली लाइन कट, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, इसकी जो है गुणा हमने इससे करते क्या आ जाएगा, 0। और हम आते हैं माइनस के कोस अल्फा साइन बीटा, कुत्ता को ज्यादा ही तेज से भौंक रहा है, कोस अल्फा साइन बीटा, बाहर की आवाज का। अब ये इससे कट, ये वाला इससे कट, तो साइन अल्फा माइनस के साइन बीटा इंटू कोस अल्फा, तो माइनस के साइन बीटा इंटू कोस अल्फा, ये वाला करते ये वाला है ना यहाँ से, तो ये क्या गया इससे 0, ये इसकी गुणा से करें तो 0 माइनस के 0। अब हम आ जाते हैं माइनस के साइन अल्फा पर, अब ये इतना कट माइनस के साइन बीटा साइन अल्फा इन माइनस क्या आएगा, ये साइन बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इसकी गुणा से करूंगी तो माइनस क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। ओके, और मैं देखते हैं इधर को, तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा माइनस के, अब ये इधर कोस अल्फा है तो कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, अब ये माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ किसी चीज से तो कुछ ना कुछ करना चाहिए था। अब इसमें हम लाना है 1, ये साइन स्क्वायर बीटा, एक मिनट इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा कॉमन, साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन हो रहा है। जब हम यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस के साइन स्क्वायर बीटा, जो क्या होता है पास 1, एंड प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस के कोस स्क्वायर बीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू 1। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं हों और सारणिक बी प्लस के सी है, तो दर्शाइए ए प्लस बी सी इक्वल टू क्या है, 0 आना चाहिए, या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होना चाहिए। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो त्रिभुज क्या हमारे पास ये है, इक्वल टू बी प्लस के सी है। ओके, तो हमें क्या दिखाना है कि ये इसमें
बी प्लस के सी प्लस ए प्लस बी, इन तीनों में से करते हैं बी प्लस सी, हम सबसे पहले करते हैं C1 प्लस C2, C1 में क्या करेंगे हम इसमें C1 टेंस टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3 आया, तो तीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, त्रिभुज 2A प्लस के मी, 2A प्लस के बी प्लस सी, 2A प्लस के बी प्लस सी, 2A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ के हमारा जैसे कि ए बी, 2C, 2B और 2A। ओके, तो क्या जाएगा C प्लस के ए प्लस के बी प्लस के सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये आ गया। तो हम क्या कर देंगे, इन तीनों में से क्या कर देंगे, C1 में से ये क्या करेंगे, हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, C1 में से 2A प्लस बी प्लस सी को उभयनिष्ठ करने पर, तो क्या करते हैं, उभयनिष्ठ करने पर C1 में से। अब ये क्या है हमारा, जब हम इसमें से 2A प्लस बी प्लस सी में से उभयनिष्ठ लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 1, C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये आ गया। और हम क्या करेंगे इसमें से R2 में क्या करते हैं, R2 में से R2 माइनस के R3 कोमा R3 टेंस टू R3 माइनस के R1 कर लेते हैं। ओके, तो इक्वल टू त्रिभुज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1, जो इसमें से R2 में से R3 आएंगे तो 1 0 C प्लस ए प्लस बी में से बी कटा, तो यहाँ पास क्या बचा ए माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस के सी से क्या था बी माइनस के ए, 1 में से बन गया 0, बी प्लस सी यानी कि बी माइनस के ए, यहाँ क्या बचा यहाँ पर बी माइनस ए, सी प्लस ए यानी कि ए से कटा तो सी माइनस के बी, यहाँ क्या बचा हमारे पास सी माइनस बी, कुछ नहीं, त्रिभुज इक्वल टू, हमारा त्रिभुज इक्वल टू क्या आएगा, 2A प्लस के बी प्लस सी इक्वल टू 1, अब इसको मैं क्या कहते हैं R1 के अनुदिश से आया था प्रश्न कर देते हैं, तो त्रिभुज इक्वल टू 2A प्लस बी प्लस सी 1, यहाँ क्या रह जाएगा 1, तो A माइनस के सी माइनस बी, ये आ गया, माइनस के बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये बाकी सब क्या जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो हमें क्या करना है, 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या जाएगा ए सी माइनस के ए बी माइनस के सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के सी बी, माइनस के बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के 2AB, तो ए स्क्वायर यानी कि यहाँ से क्या करें 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या जाएगा ए सी ए बी यानी कि माइनस के 2AB, माइनस क्या जाएगा यानी कि 2AB से कहते हैं यहाँ क्या जाएगा AB, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा ए सी प्लस के ए बी प्लस के सी बी, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमारा क्या आंसर है, अगर मैं ये वाला 2 इस 2 को अंदर ले जाती हूँ तो हमारा आंसर देखना ही आएगा इस तरह से।
इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2ac प्लस के 2ab प्लस के 2bc, ये था शायद। और यहाँ क्या जाएगा, माइनस के 2a स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर माइनस के 2c स्क्वायर, तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तो अंदर क्या जाएगा, यानी कि माइनस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो जहां तक उम्मीद है मुझे यही आ जाएगा आंसर। तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो जो कि है इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, हमें क्या दिखाना है कि a प्लस बी प्लस सी क्या है, इक्वल टू 0 है। ये क्या है, हमारे पास है, क्या है हमारे पास 0। तो हमारे पास दूसरा क्या जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो a माइनस बी इक्वल टू 0, तो ये बराबर क्या जाएगा b। तो b माइनस सी का इक्वल टू 0, तो b माइनस सी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू c। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आ जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, a माइनस सी इक्वल टू 0, तो ये बराबर c आ गया हमारे पास आंसर। ओके, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यहाँ पे तुम्हें लाइट की प्रॉब्लम है, उस वाले कमरे में ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, इसलिए यहाँ पर आना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a नॉट इक्वल टू 0 हो तो समीकरण को हल कीजिए। हमें इस समीकरण क्या करना है, हल करना है, वो भी तब जब हमारे पास a बराबर 0 ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5, सारणी का x प्लस ए एक्स 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 प्लस ए एक्स 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 प्लस ए इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन क्या करना है इसको, इनके हम इसे लेट कर लेंगे। ये क्या है, डेल बराबर है लेट डेल इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू 0। तो हमें क्या कर लेते हैं, इसमें C1 टेंस टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3 कर लेते हैं। अगर हम तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 पर भी करा था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो हम तीनों क्या कर देते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी क्वेश्चनों की तो आपको इस अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 3x प्लस के a एक्स 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 C1 में करना था, 3x प्लस के a 3x प्लस a, तो x x प्लस a x x x प्लस a इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये सब चीजों को ले लेंगे। 3x प्लस a 1 1 1 x x प्लस a x x x प्लस a। तो हमें क्या करना है, अब जो R2 टेंस टू R2 माइनस के R1 कोमा R3 में क्या कर देंगे, R3 टेंस टू R3 माइनस के R1। तो डेल इक्वल टू क्या जाएगा, 3x प्लस के a 1 0 1 0 0 x, यानी कि x है, इसमें से x x क्या कट जाएगा, x2 था ना, R2 माइनस क्या बनता है, x x x कटेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे a। अब इस x से इधर जाएगा तो x x से x कटेगा,
फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस ये 0 हो जाएगा। जो हम R3 में से R1 ले रहे हैं तो R से कटा एक्स गया, एक्स इस एक्स से कटा तो 0 और एक्स प्लस के गया तो ई इक्वल टू 0। त्रिभुज 3 इक्वल टू क्या जाएगा, 3x प्लस के ए 1 ए स्क्वायर माइनस के 0 इक्वल टू 0। त्रिभुज इक्वल टू 3x प्लस के ए एंड ए स्क्वायर इक्वल टू 0। चूंकि ए नॉट इक्वल टू क्या था हमारे पास, ये आंसर आया हमारे पास, तो चूंकि हमारे पास क्या था, ए नॉट इक्वल टू 0 था, क्या था हमारे पास, ए नॉट इक्वल टू 0 था। हमें क्या लेके चलेंगे, 3x प्लस के ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई हमारे पास, a बटे 3, वो भी माइनस की। हम यहाँ पे ए इक्वल नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ा था। हमें एक बराबर 0 इसमें दिखा नहीं सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 6, सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस के ए बी है, ए बी सी बी स्क्वायर प्लस के सी बी सी, ए सी प्लस के सी स्क्वायर, ये हमारा सारणिक है, हमें निकालना है 4 बी स्क्वायर सी। इसमें हमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, चलो तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं अभी। ये क्वेश्चन तो इसके एलएचएस लेकर चलते हैं। तो एलएचएस में क्या करना है हमें से, इसमें से हम ए कॉमन लेते हैं, इसमें से हम ए कॉमन लेंगे, R1 में से, R2 में से बी और R3 में से सी कॉमन लेंगे, यानी कि अभिनिष्ट करने पर, ठीक है। तो ए बी सी हम क्या कर लेते हैं, तीनों में से कर लेते हैं, अभिनिष्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया, ए कॉमन, तो ए प्लस के बी, और यहाँ क्या बचा हमारे पास बी। यहाँ क्या बचेगा, सी जब यहाँ से कॉमन लिया सी, बी प्लस के सी, यहाँ क्या बचा हमारे पास, ए प्लस के सी, ए और सी, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, R1 में R1 प्लस R3 करते हैं, यानी कि R1 प्लस के R3 जब करेंगे, ए प्लस के बी, तो ये ए माइनस सी क्या हो जाएगा, कट, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। सी प्लस, यानी कि सी प्लस के बी प्लस के 2C करेंगे, बी प्लस के 2C, तो बी से बी करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2C, यानी कि R1 प्लस के R3 करते हैं माइनस के R2, एक जगह तो 0 ही आएगा कम से कम, इसलिए हमें जहाँ जितने 0 बनते जाए करते नहीं जाना चाहिए। तो ए बी सी इक्वल टू क्या जाएगा, ए 0, यहाँ क्या तो क्या 0 आ जाएगा, तो ए प्लस के बी सी, यानी कि सी प्लस सी, बी प्लस के 2C, अब बी से बी क्या जाएगा करते हैं, यहाँ क्या जाएगा 2C, बी प्लस के सी। अब ए प्लस के सी है, यानी कि प्लस के ए प्लस के 2C, ए से कट जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा 2C, और ए सी। अब 2C में से यहां से ये चीज हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या देगा फिर से 0, यानी कि हम C2 क्या टाइम्स टू कहेंगे, C2 माइनस के C3। तो ए बी सी 0, ए प्लस के बी 0, बी माइनस के ए एंड बी 2C ए सी। हम क्या करेंगे इक्वल टू, अब इसका क्या कर देंगे प्रश्न कर देंगे, तो ए बी सी 2C, यहाँ क्या आ जाएगा 2C, तो बी माइनस के ए सी माइनस के ए बी इक्वल टू ए बी सी 2BC माइनस, ये अलग है अभी 2C क्या है अलग,
तो बी सी माइनस के ए सी माइनस के ए बी। अच्छा, ये मैंने यहाँ की कर दी, सॉरी, ये वाला करता तो ए प्लस के बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और बी, यहाँ का जाएगा बी, बी माइनस के ए, पट्टी करती हूँ मैंने, ए बी सी टू सी, यानी कि बी ए प्लस के बी माइनस के बी, बी माइनस के ए। बी प्लस के बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, तो क्या आ गया हमारे पास, टू ए बी, यानी कि ए बी सी टू सी टू ए बी, तो अंदर क्या हो जाएगा, दो दो चार, इनके फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या गया हमारे पास आर एच एस के बराबर, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि एक ए इनवर्स इक्वल टू ए है और बी इक्वल टू ए है, वो तो ए बी इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ए बी इनवर्स का वैल्यू तो निकालनी आती है, तो हम इजिली बी इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर ए इनवर्स के अकॉर्डिंग हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, फिर हम ए बी की गुणा करेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे। इस क्वेश्चन को तुम खुद करके देखना, खुद करोगे या मुझे कराने पड़ेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी इनवर्स की। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बी इनवर्स निकालते हैं, तो बी इक्वल टू लेकर चलते हैं, यानी कि सॉल्यूशन लेते हैं, दिया है, मैं कहीं कभी एक छोटी सी जगह पे लिख देती हूँ, दिया है, क्या दे रखा है हमें, बी बराबर क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस के 1 0 2 3 माइनस के 2 0 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स भी देखते हैं, इसका अस्तित्व है या नहीं है, यानी कि 1 3 माइनस के 0 माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 0 माइनस के 2 2 माइनस के 0। ये तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना अब आपको आ गया होगा, यानी कि ये कट 3 1 0, फिर ये वाला कट माइनस के 1 0, इजिली आ चुका होगा है नी, यानी कि 3 प्लस के 2 3 1 3 माइनस माइनस प्लस के 2 और दो दूनी 4 माइनस के 4, तो इक्वल टू आ जाएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू क्या हमारे पास 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें उपसारणिक निकालेंगे, यानी सारणिक के उपसारणिक, सारणिक मतलब सारणिक के सेकंड जो भी कुछ था, तो b11 आपको पता है इक्वल टू, यानी कि माइनस के 1 की पावर 1 प्लस के 1, यानी कि m11 इक्वल टू 1 क्रॉस m11 क्या है इसमें 3 3 1 माइनस के 0 यानी कि 3, तो 1 गुणा 3 इक्वल टू 3, b22 माइनस के 1 की पावर v12 यानी कि v1 प्लस 2 m12 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1 गुणा माइनस के 1। कौन कैसे पड़ेगा यहाँ पे,
माइनस के 1 गुणा 1 इक्वल टू क्या जाएगा 1। अब B1 3 की निकालेंगे तो सिमिलरली क्या जाएगा B1 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। B2 1 इक्वल टू, ये तो सबको निकालना आ ही गए हैं तो मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ। B2 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। B2 3 इक्वल टू 2। और जिस पर नहीं आया तो वो कमेंट कर देना। इसकी एक शॉर्ट वीडियो, पिछली वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं तो ये आपसे जरूर हो जाएंगे। B3 3 इक्वल टू 5। तो हम क्या कर देंगे, इसके एडजॉइंट B निकाल देंगे, इनके एडजॉइंट B। तो एडजॉइंट B क्या निकल कर आ गया 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये क्या है हमारे पास एडजॉइंट B। और एडजॉइंट B तो निकल कर आ चुका है। ये क्या है हमारे पास डेक्स। शायद मैंने गलती से बोली थी, यानी कि B12 B11 B12 होता है, पर B13 हम ऐसा लिखते हैं ना, तो एडजॉइंट इसमें गलती थी। 3 1 2 2 1 2 6 2 5। अब सही ओके। एडजॉइंट B, तो अब B इनवर्स क्या निकल गया यहाँ पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स B एडजॉइंट B। और हमारे पास डिटरमिनेंट्स B क्या था 1 था, तो हमारे पास B इनवर्स क्या निकल कर आ गया सिमिलरली यही, यानी कि 3 1 2 2 1 2 6 2 5 6 2 5 निकल कर आ गया। तो ए बी इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। यानी कि 3 1, यानी कि ए बी इनवर्स क्या होता है, B इनवर्स ए इनवर्स होता है। 3 1 2 2 1 2 6 2 5। हमारे पास क्या जगह 1 1 माइनस के 5 2, ये कहता है हमारे पास A इनवर्स। अब इसकी गुणा आप इससे कीजिए नू, ये गुणा भी मैंने पहले करवा चुकी हूँ कई बार, तो मैं दोबारा दोबारा नहीं समझाऊंगी, ऐसे गुणा होती है। 3 3 9, मैं एक करके दिखा रही हूँ। 3 इसकी गुणा से जाएंगे 3 3 9 माइनस के 2 15 दूनी 30 एंड 6 पंजे 30 प्लस के 30 30 से 30 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के 3 ही करना 3 2 छंग 12 और 6 दूनी 12, यानी कि प्लस के 12 माइनस के 12 कट, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 3। बिल्कुल इसी तरह सब्जेक्ट सारी क्वेश्चन करते रहना। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस के 30 प्लस 30, 30 से 30 कट 3 मैं ये कर रही हूँ बिल्कुल, आप ये मैंने इसकी गुणा कर दी है, इस 10 से अलग 10 कट गया। आप देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले रोकिए वीडियो को, फिर आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन मैच करने के लिए। तो ये बी इनवर्स हमारे पास क्या निकल कर आ गया इक्वल टू 9 माइनस के 2 1 माइनस के 3 1 0 5 0 2। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए इक्वल टू 1 माइनस के 2 माइनस 2 3 1 1 1 5 हो, तो सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स पावर इनवर्स इक्वल टू किसके बराबर होता है ए के। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो हमारा फर्स्ट क्या है, डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स आ चुकी है ये है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे इसमें हम इसके
सारणिक ए के मतलब अवयव ए के उपसारणिक तो अवयव ए के उपसारणिक क्या है, यानी कि एडजॉइंट। क्या निकालना है? एडजॉइंट। तो A11 निकालते हैं, सेकंड, इन्हें क्या बोलते हैं हम? सेकंड। -1 की पावर 1 + 1 निकालेंगे तो इक्वल टू क्या है? M11। और M11 क्या होता है? ये कट और ये कट, तो 3 पंजे 15, 1 1, तो इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इक्वल टू 3 पंजे 15 -1। अब 15 में से 1 गया, 14। कितने बचे हमारे पास? 14। अब E13 E13 इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 M13 -1 की पावर 1 + 3 1 + 2 E12 यानी कि 1 + 2। तो ये वाला कट और ये वाला कट, तो क्या जाएगा? -5 दूनी 10 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का, और -10 में -1 क्या आ जाएगा? 11। और A13 क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास? -1 1 + 3 इक्वल टू -1 1 + 3। अब ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला कट, तो -2 एंड -3 क्या आ जाएगा? इक्वल टू -5। अब सिमिलरली, ये मैंने कई बार निकाल के दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए हम दोबारा दोबारा नहीं करूंगी। सिमिलरली A21 क्या निकल कर आ जाएगा हमारे लिए? A21 आ जाएगा -1 की पावर 2 + 1, ये कट एंड ये कट, -5 दूनी 10 1 यानी कि -1 जो ऊपर, यानी कि माइनस माइनस यानी कि 2 + 3 आ जाएगा। -1 की पावर 3 और -1 की पावर जब ओड आएगी तो क्या आ जाएगा? माइनस, तो माइनस के -11। अब हमें निकालना है A22 इक्वल टू 4 आ जाएगा। A23 बिल्कुल सिमिलरली इस तरह से निकालना जिस तरह से हम निकाल रहे थे। A23 इक्वल टू क्या जाएगा? -3, A31 -5, A32 इक्वल टू -3 एंड A33 इक्वल टू -1। तो हमारे पास क्या आ गया? एडजॉइंट ए क्या निकल कर आया? एडजॉइंट ए निकल कर आ गया है हमारे पास 14 11 -5 11 4 -3, यानी कैसे रखे जाते हैं? A11 A12 एंड A13, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23। अब A23 का आएंगे, ये रहा -3, A31 A32 एंड A31 -1, ये क्या था? डैश। हम एडजॉइंट ए के लिए निकालेंगे 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। ओके, अब हम पहले देख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। इसमें क्या निकाल इसमें हमें ए इनवर्स भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी इनवर्स है और यहाँ पे भी इनवर्स, तो हमें इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम निकाल के देख लेते हैं कि इसका डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं। तो ए डिटरमिनेंट्स ए जो करेंगे हम इक्वल टू 1 15 -1 देख लेना दोबारा, +2 -1 +1 2 -3,
इक्वल टू 15 में से 1 गया 14 माइनस के 11 इनकी माइनस की 2 दूनी 22 दो में माइनस के 2 यहाँ पे माइनस माइनस 5 माइनस के 5 तो इक्वल टू क्या गया हमारे पास माइनस के 13। तो डिटरमिनेंट ए के निकल कर आ गया माइनस के 13। तो हमारे पास ए इनवर्स क्या होता है, तो हमारे पास ए इनवर्स क्या होता है कि इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। क्या होता है एडजॉइंट ए। तो इक्वल टू 1 अपॉन माइनस के 13 14 11 माइनस के 5 11 4 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 8। अब मैं इस 13 को इसके अंदर ले जाती हूँ तो इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 14 बटे माइनस के 13 11 माइनस के बटे 13 माइनस यहाँ पर ठीक है 5 बटे 13 यानी कि इस वाला माइनस से वाला माइनस कट माइनस के 11 बटे 13 माइनस के 4 बटे 13 इस माइनस से वाला माइनस कट तो 3 बटे 13 माइनस माइनस कर 5 बटे 13 3 बटे 13 और 1 बटे 13। ओके अब हम क्या कर लेते हैं इससे इस पूरे को हम एड इनवर्स है ना ये तो इसे हम लेट कर लेते हैं लेट ए इनवर्स इक्वल टू B11। हमें एडजॉइंट ए इनवर्स और निकालना है तो हम लेट कर लेंगे कि एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा इक्वल टू हमसे बी मान लेते हैं तो एडजॉइंट बी हमारे पास बी इक्वल टू क्या आ गया यानी कि हमारे बी एडजॉइंट बी क्या था 14 11 माइनस के 5 11 4 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस के 3 माइनस के 1। तो हम पहले सबसे पहले इसमें क्या निकालते हैं इसमें सबसे पहले डिटरमिनेंट्स निकाल लेती हूँ डिटरमिनेंट्स बी तो इसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा इनके 14 4 में से गया 4 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 1 प्लस के 11 माइनस के सॉरी यहाँ पे माइनस लिखते हैं ना माइनस के 11 तो ये कट 11 माइनस के 11 माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 5 दिया 15 और माइनस के 5 माइनस के 33 11 दिया 33 4 पंजे 20 माइनस माइनस प्लस के 4 पंजे 10। तब हम इक्वल टू क्या करेंगे 14 गुणा 5 माइनस के 11 गुणा माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 6 26 क्या जाएगा 26 माइनस के 5 गुणा 3 माइनस के 13 माइनस के 13। अब तुम जब आप इसे सबको कैलकुलेटर करोगे तो क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा टोटल आंसर हमारे पास आएगा 169 जब कैलकुलेटर होगा कैलकुलेट करोगे तो हम क्या कर लेंगे इसका B11 यानी कि इसके सेकंडेज निकाल लेते हैं क्या निकालते हैं इसके सबसे सहखंड यानी कि B11 इक्वल टू माइनस के 1 की पावर 1 प्लस 1 1 M11 इक्वल टू 1 गुणा माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 नहीं माइनस के 13 तो इक्वल टू माइनस के 13। अब सिमिलरली B12 निकालोगे तो 26 कोमा V13 निकालोगे तो इक्वल टू माइनस के 13। अब हम आते हैं 8 to 1 पर तो 8 to 1 कैसे निकलेगा ये वाला कट और ये वाला कट तो 11 की गुणा करेंगे इससे तो माइनस के 11 5 दिया 15 माइनस के माइनस माइनस प्लस अब उधर क्या रहेगा हमारे पास बीच में माइनस तो 5 दिया 15 माइनस के 11 और माइनस के 15। तो हमारे V2 बन के निकल कर आ जाएगा
माइनस के 1 की पावर B2 + 1 माइनस के 11 एंड माइनस के 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 26, क्योंकि ये ओड नंबर है इसलिए। तो B21 B22 क्या निकल कर आएगा माइनस के 39 निकल कर आ जाएगा सिमिलरली, और B23 क्या निकल कर आएगा माइनस के 13। अब B31 कैसे निकालेंगे यानी कि 3 + 1 में क्या होता है ये वाली 3 वाली लाइन कट एंड फर्स्ट वाली। तो 11 तिया 33 माइनस के 33 4 पंजे 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 11 तिया 33 एक माइनस उधर पहले से था और 4 पंजे 20 माइनस के 20 था माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल टू निकल कर आ गया माइनस के 13। तो A32 क्या निकल कर आएगा हमारे पास माइनस के 13 और B33 क्या निकल कर आएगा माइनस के 65 सिमिलरली। तो हम एडजॉइंट B क्या निकल कर आया हमारे पास एडजॉइंट B आ गया माइनस के 13 26 माइनस के 13 26 माइनस के 39 माइनस के 13 माइनस के 13 माइनस के 13 माइनस के 65। अब हमें इसका भी इनवर्स निकालना है, तो B इनवर्स क्या होगा हमारे पास 1/डिटरमिनेंट्स B इक्वल टू एडजॉइंट B। तो एडजॉइंट B कैसे निकलेगा यानी कि B इनवर्स डिटरमिनेंट्स B निकल गया था 169 और एडजॉइंट B ये रहा माइनस के 13 26 माइनस के 13 26 माइनस के 39 माइनस के 13 माइनस के 13 माइनस के 13 एंड 65 माइनस के। तो इससे जहां तक उम्मीद है मुझे कट होना चाहिए। तो एडजॉइंट इनवर्स निकल कर आया हमारे पास। अब मैं 13 की गुणा इससे करती हूँ तो क्या आएगा शायद 13 ही आएगा, क्योंकि 13 की गुणा हम 13 से करते हैं 3 तिया 9 3 इकाना 3 गुणा 3 1, तो यानी कि 169 यानी कि माइनस के 1/13। ठीक है 26 के अगर मैं इससे करूंगी तो शायद 26 यानी कि तो 13 से ये 2 बार कट जाएगा, ये 13 से 13 बार, तो यानी कि 2/13। ठीक है ये 2/13 आ गया। अब हम इसमें से करेंगे तो माइनस के 1/13। ओके 2/13 माइनस के 3/13 और माइनस के 1/13 माइनस के 1/13 माइनस के 1/13 और 65 है यानी कि माइनस के 5/13। तो ये हमारा एडजॉइंट इनवर्स इनवर्स नहीं यानी कि एडजॉइंट ए का इनवर्स ओके निकल कर आया है पास। अब हम ई इनवर्स को क्या कर लेते हैं सी लेट कर लेते हैं। अब मैं सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं दोबारा तीसरा करेंगे इनवर्स को हम क्या लेट कर लेते हैं सी लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेंगे हम इनवर्स को सी, तो सी इक्वल टू हमारे पास क्या है ये निकल कर आया था सी इक्वल टू हमारे पास 14/-13 11/-13 5/13 11/-13 4/-13 3/13। इसकी कैलकुलेटर है ना बहुत हाई है, तो कोशिश करना तुम खुद कर सको 3/13 और 1/13 राइटिंग समझ में ना आए तो इसलिए बोल रही हूँ।
तो इसकी कैलकुलेटर करते हैं, यानी कि 3/-4/13 है और 3/13, 1/13। तो मैं करती हूँ सी इक्वल टू, निकल कर आया ये। तो सबसे पहले इसका हम क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं। हमें इसमें क्या निकालना, शायद एडजॉइंट सी का इनवर्स निकालना। हमें चाहिए था एडजॉइंट जो ए है उसका भी इनवर्स, हम एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना था। तो ये तो हमारे निकल के आ रहा है कि एडजॉइंट ए का इनवर्स निकल कर आया क्या। अब हमें देखना है कि जो हमारा एडजॉइंट ए इनवर्स है ये किसके लिए बराबर है। तो हम सबसे पहले जो ये वाले पॉइंट्स निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम, जब ये, तो एडजॉइंट सी, तो हम देख लेते हैं इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, C11। C11 कैसे निकलेगा, ये वाला कट और ये वाला भी कट, तो 4 की गुणा से करेंगे तो 4/13 है, यानी कि 69, यानी कि 4 माइनस माइनस के, यानी कि माइनस के 1, 1 प्लस के 1, माइनस के 4/169 माइनस, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, 3/3, 3×3 9, माइनस माइनस के आ रहे, माइनस के 3/9 169, तो इक्वल रहेगा 4 माइनस के 9, 4 और 9 13, यानी कि माइनस के 13/169 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 1/13, ठीक है। सी, अब सिमिलरली ही यही होंगे, C12 इक्वल टू आ जाएगा माइनस के, यानी कि 26/169 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/13, कोमा। सिमिलरली खुद देख लेना कैसे कैसे निकल रहे हैं, वरना मैं कर दूंगी तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा अगर मैंने सोल्व किया तो। ठीक है, तो ये आगे निकल कर हमारा C12 निकल गया 2/13, C13 माइनस के 1/13, C21 2/13, C22 माइनस के 3/13, C23 माइनस के 1/13, C31 इक्वल टू माइनस के 1/13, C32 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/13, C33 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 5/13। तो हम एडजॉइंट, तो हमारा एडजॉइंट सी क्या निकल कर आया ये, तो एडजॉइंट सी इक्वल टू मतलब एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ए इनवर्स जो है ये देख लीजिए आपका एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। ये और ये क्या है, सिमिलर है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, प्रूफ। फर्स्ट पार्ट इज प्रूफ, फर्स्ट पार्ट क्या हमारा प्रूफ हो चुका था। हम आते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का में क्या निकालना है, ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालना है हमें, यानी कि एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। तो हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड क्या निकालना है, ए इनवर्स का भी इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स क्या दे रखा है हमारे पास, ये 14/13, 11/-13 और 5/13। तो इनवर्स क्या है हमारे पास, ये 13। तो हम इसका भी एडजॉइंट निकाल के देख लेते हैं। एडजॉइंट ए इनवर्स जो निकल कर आएगा वो मैंने कैलकुलेटर, तुम खुद कर लेना बच्चा, मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। एडजॉइंट ए इनवर्स निकल कर आएगा 169 माइनस के 13 26 माइनस के 13 26 माइनस के 39 माइनस के 13
ये हमारा क्या निकल गया था, एडजॉइंट ए इनवर्स निकल कर आया था। अब डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स निकालेंगे तो इक्वल टू हमारे पास क्या देगा, माइनस के 1/3। अब ए इनवर्स का भी इनवर्स, तो 1/ए इनवर्स डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट, हमारे निकल कर भी आया था पिछले, जहां पहले दिखाया था ये निकल कर आया था। तो एडजॉइंट ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ए इनवर्स निकल कर आया था, यानी कि 169। यहाँ पे मैंने पहला वाला इसलिए लिया है क्योंकि थोड़ा इजी पड़े। ये हमारा निकल कर आया है, तो इसमें क्या कर देते हैं कि जो माइनस के 13 है, इन सब में से 13 कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेंगे, इन सबसे अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह से वाला 13 कट जाएगा, यानी कि माइनस के 13 इधर ऊपर जाएगा तो गुणा 13/169, तो क्या देगा माइनस के 121, यानी कि यहाँ से हम क्या करें 13 कॉमन ले रहे हैं। तो ये क्या देगा इस तरह से 13 की 13 गुणा करेंगे तो 169 रहेगा, तो 169, तो ए इनवर्स इक्वल टू इनवर्स क्या निकल कर आ गया हमारे पास, 2 माइनस के 3 1, यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 है, 2 माइनस के 3 1, माइनस के 1 माइनस के 1 5, तो जो कि किसके बराबर है, ए के। तो सेकंड पार्ट प्रूफ, सेकंड पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स इक्वल टू किसके बराबर है, ए के। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।